नमस्कार दोस्तों, अल्ध्रू अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं VMOU के MA सोशियोलॉजी यानी MASO 05 समकालीन समाज शास्त्रीय सिद्धांत का एक जबरदस्त क्रैश कोर्स। यह वीडियो खास तौर पर जून 2026 की परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। आज हम सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे ताकि आपके मार्क्स पक्के हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यवर्ती सिद्धांतों यानी मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी या विकसित की? दोस्तों, इस सवाल पर स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए, यह कितनी बार पूछा गया है। 2016, 2020, 2015, 2017, 2018। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है रॉबर्ट के मर्टन। जी हां, मध्यवर्ती सिद्धांतों की अवधारणा सबसे पहले रॉबर्ट के मर्टन ने ही विकसित की थी। ये ऐसे सिद्धांत होते हैं जो ना तो बहुत बड़े होते हैं और ना ही बहुत छोटे, बल्कि समाज के किसी खास हिस्से को समझने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमन ग्रुप के लेखक कौन है? ये सवाल भी देखिए 2017, 2018 और 2022 में आ चुका है। किताबों और उनके लेखकों से जुड़े सवाल बहुत आते हैं। इस किताब के लेखक हैं जॉर्ज ह्यूमन्स। याद रखिए, गाद ह्यूमन ग्रुप किताब जॉर्ज ह्यूमन्स ने लिखी है। प्रश्न 3, सामाजिक संघर्ष को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2018, 2017 और 2022 में रिपीट हुआ है। दोस्तों, सामाजिक संघर्ष को आप ऐसे समझिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दूसरों से मुकाबला करता है या उन्हें रोकने की कोशिश करता है। चौथा प्रश्न, हैचर यानी वेरिएबल को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, 2017, 2023 और हाल ही में 2024 में भी पूछा गया है। इसका सीधा सा मतलब हैचर कोई भी ऐसी वस्तुगुण या विशेषता है जो बदलती रहती है या जिसका मान स्थिर नहीं होता, जैसे कि उम्र या शिक्षा का स्तर। प्रश्न 5, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक और किताब वाला सवाल। ये 2015, 2021 और 2019 में आया है। इसे भी ध्यान से देख लीजिए। इस प्रसिद्ध पुस्तक को सोरोकिन ने लिखा है। याद रखिएगा, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स के लेखक हैं सोरोकिन। दोस्तों, अगर आप इस परीक्षा में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी टीम ने आपके लिए एक स्पेशल PDF गाइड तैयार की है। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड को अभी डाउनलोड करें। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अभी क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को परिभाषित कीजिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो 2015, 2021 और 2018 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, यह एक समाज मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम समाज में एक दूसरे से बातचीत करते समय इशारों और प्रतीकों का इस्तेमाल करके कैसे मतलब निकालते हैं और दुनिया को समझते हैं। अगला सवाल, नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लेखक कौन है? देखिए, यह सवाल भी 2020 और 2022 में रिपीट हुआ है। किताबों के नाम जरूर याद कर लें। इस किताब के लेखक हैं डॉन मार्टिनडेल। तो याद रखिए, नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी डॉन मार्टिनडेल ने लिखी है। प्रश्न 8, आर्थिक निर्धारणवाद यानी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से आप क्या समझते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो 2023, 2019 और 2022 में आया है। इसको आप ऐसे समझिए, आर्थिक निर्धारणवाद यह मानता है कि समाज कैसा होगा, लोगों के रिश्ते कैसे होंगे, यह सब कुछ पैसे और अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक कारकों से तय होता है। यह मार्क्सवादी विचारधारा का एक मुख्य हिस्सा है। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। यह भी एक बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो 2016, 2017 और 2016 में पूछा गया है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत कुछ तार्किक रूप से जुड़े हुए कथनों का एक समूह होता है। इसका काम समाज में बार बार होने वाली घटनाओं के पैटर्न को खोजना और समझाना है। प्रश्न 10, सेरेंडिपिटी के अर्थ को समझाइए। ये एक मजेदार और जरूरी शब्द है। 2018 और 2023 में पूछा गया है।
सेरेंडिपिटी का मतलब है अचानक से कुछ ऐसा खोज लेना जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। जब कोई रिसर्चर कुछ और ढूंढ रहा हो और उसे अचानक कोई नई और चौंकाने वाली जानकारी मिल जाए तो उसे सेरेंडिपिटी कहते हैं। प्रश्न 11, किसी एक उद्विकासवादी सामाजिक सिद्धांतकार का नाम लिखिए। ये भी 2018 और 2023 में आया हुआ सवाल है। इसका एक बहुत ही प्रमुख नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रमुख उद्विकासवादी सामाजिक सिद्धांतकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित किसी एक चिंतक का नाम बताइए। ये भी 2018 और 2023 में पूछा गया है। चिंतकों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है टैलकॉट पार्सन्स। जी हाँ, टैलकॉट पार्सन्स को संरचनात्मक प्रकार्यवाद का एक प्रमुख चिंतक माना जाता है। प्रश्न 13, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन हैं? एक और किताब। ये 2018 और 2019 में पूछी गई है। इस महत्वपूर्ण किताब के लेखक हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। याद रखिए, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की रचना है। प्रश्न 14, प्रत्यक्षवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2017 और 2016 में आया है। प्रत्यक्षवाद की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, यह पूरी तरह वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है और दूसरी, इसका धर्म या कल्पना से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ तथ्यों पर बात करता है। प्रश्न 15, उपागम यानी अप्रोच से आप क्या समझते हैं? ये भी 2016 और 2017 में आया है। दोस्तों, उपागम का मतलब है सामाजिक सच्चाई को समझने का एक तरीका या नजरिया। समाज को देखने के कई अलग अलग उपागम या तरीके हो सकते हैं और हर तरीका अपने हिसाब से समाज को समझने पर जोर देता है। दोस्तों, सिर्फ MASO 05 ही नहीं, आपके MA सोशियोलॉजी के सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके किसी भी सब्जेक्ट की गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2016 और 2017 में पूछा गया। मानवीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र का वो नजरिया है जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बुरे प्रभावों का विरोध करता है। ये समाज के दबे कुचले और शोषित वर्गों के अध्ययन पर ज्यादा जोर देता है। प्रश्न 17, कथन यानी प्रोपोजिशन से आपका क्या तात्पर्य है? ये भी 2015 और 2021 में रिपीट हुआ है। कथन या प्रोपोजिशन चरों के बीच के संबंध को बताता है। यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे जांचा और परखा जा चुका है और यह तार्किक रूप से दूसरे कथनों से जुड़ा होता है। प्रश्न 18, नृजाति पद्धति शास्त्र यानी एथनोमेथोडोलॉजी को परिभाषित कीजिए। ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है जो 2015 और 2021 में आया है। इसका सीधा सा मतलब है आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में समाज को समझने के लिए कौन से तरीके या कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, उसी का अध्ययन करना। ये लोगों के अपने नजरिए से समाज को समझने पर जोर देता है। प्रश्न 19, महान सिद्धांत यानी ग्रैंड थियरी से आप क्या समझते हैं? ये भी 2015 और 2021 में पूछा गया है। महान सिद्धांत या ग्रैंड थियरी बहुत बड़े और अमूर्त सिद्धांत होते हैं। ये पूरे समाज को एक साथ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे तथ्यों पर आधारित नहीं होते। और हमारा आखिरी प्रश्न है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? ये भी 2015 और 2021 में पूछा गया एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, सामाजिक संरचना का मतलब है समाज का ढांचा। यह व्यक्तियों और समूहों के बीच जो स्थिर और बार बार होने वाले संबंध होते हैं उन्हीं से मिलकर बनता है। जैसे परिवार, जातियां, वर्ग या सब सामाजिक संरचना का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, यह थे हमारे MASO 05 के सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्ध्रुव अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, 75% से ज्यादा मार्क्स के लिए हमारी PDF गाइड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।